वाई 10 पेगिंग, क्यों इसकी सिलेक्शन की? और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं। अब वो आपके शौक पे ट्रेंड करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में, आप जिस चीज में इंटरेस्ट करते हैं। भी था जिसको देख के आपने कहा कि जी मुझे इसकी तरह बनना है या ये कर दिखाना है? मलिका ताज़ा। ये कह रहे हैं वो इंस्पिरेशन के बगैर ये चीज़ें नहीं होती। खौफ कभी नहीं आया फील्ड में जाना है और मैदान में घोड़ा अगर इधर उधर हो गया तो क्या होगा? कभी गिरी भी? वो आपकी कम्युनिकेशन होती है, ज़रूर इसमें चोट ज़रूर लगती है, हर एक गेम में चोट लगती है, लेकिन ये है कि आपकी कम्युनिकेशन आपके हॉर्स के साथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर इस तरह गिरने का खतरा कम होता है और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लर्न कर सकते हो। ऐसे ही है बिल्कुल। और जब तक आप वो गिर के सीखते नहीं तब तक तो आपकी कामयाबी भी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती। इस गेम के कोई दाव पेच हमें बताएं, स्टार्ट कहाँ से होता है, किस तरह से आपने अपने घोड़े पर काबू रखना है, किस तरह से आपने अपना फोकस जो है वो मेंटेन करना है, कितना एक्टिव रहना पड़ता है? इसके लिए पहले आपको अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है कि आपकी घोड़े के ऊपर ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। सबसे बुनियादी चीज बेसिक है कि ग्रिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपके अपने। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस तरह क्रिकेट की एक पिच बनी होती है उस तरह इसकी भी एक पिच बनी होती है। आपने स्ट्रेट लाइन में घोड़े को भगाना है, आपने 2-3 चीजें इसमें देखनी होती है। हाँ जी बिल्कुल, आपने 2-3 चीजें देखनी होती हैं कि आपने स्ट्रेट लाइन में भी घोड़ा आपका भागना चाहिए, आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो, आपका स्टाइल मेंटेन हो और आपने पैग भी उठाना, आपका स्टाइल जो नेजाबाजी करने का है वो आपका प्रॉपर हैवी होता है कि लाइट वेट होता है? इट्स लाइट वेट, एक छोटा सा लकड़ी का इतना सा पीस होता है जिसे उर्दू में किल्ला भी कहते हैं। वो जमीन के अंदर उसे लगाया जाता है, खड़ा किया जाता है। तो आपने तेज स्पीड में भागकर आना होता है घोड़े के ऊपर और एक लांस जिसे नेजा भी कहते हैं उसके पीक पॉइंट से आपने उसको जमीन से उखाड़ना होता है पैग को और वो फिर इस तरह घुमा के शो करना होता है लाइक आपने ये ले लिया। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि वो लोग जो को फिटनेस मसाइल का शिकार हैं उनको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखनी है? कितना फिट रहना, बाजू, आपके एक्सरसाइज वगैरह, किस तरह से वो अपने आप को फिट रख सकते हैं? इसके कुछ वर्कआउट होते हैं। मैं स्पेशली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने पर्सनली एज अ मतलब मुझे हायर तो नहीं किया गया एज अ इंस्ट्रक्टर, बट मैं पर्सनली अपने बिहाफ पे मैंने कुछ लड़कियों को उधर ट्रेन किया है और मैं उन्हें ये गाइड करती हूँ कि गर्ल्स के लिए कुछ वर्कआउट ऐसे होते हैं कि मतलब आप घर में विदाउट एनी इक्विपमेंट्स आप कर सकते हो। वो उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड की जाए जिसमें आपके आर्म्स, आपकी लेग्स, थाइस, शैंक्स, हर एक चीज़ की एक्सरसाइज बीच में होती है। तो वो उन्हें मैं गाइड करती हूँ कि आप ये एक्सरसाइज करो। उन्हें यूट्यूब से भी निकाल के देती हूँ कुछ एक्सरसाइज। आपकी अपनी फिटनेस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जहाँ पर किसी भी स्पोर्ट्स के लिए आपकी फिटनेस मैटर करती है। ना भी स्पोर्ट्स हो, फिटनेस तो हम हमेशा आपको कहते हैं कि आपको फिट रहना है, अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, क्योंकि ये आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें जो ये मशीन की मानिंद होता है, जिस तरह हमने मशीन को हरकत में रखने के लिए फिट रखना पड़ता है, इस तरह आपको अपनी बॉडी को भी फिट रखने के लिए जो है इसको हरकत देनी पड़ती है। सो गेम कोई भी है, आपको एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करना चाह रही हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगी कुछ अपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से, कुछ उन लड़कियों को जो कि इस तरफ आना चाहती हैं लेकिन डरती हैं? बिल्कुल, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर गट्स हैं और आप आने चाह रहे हो, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं कि जो फैमिली इश्यूज़ की वजह से आगे नहीं आ पाती, उनके लिए मैसेज है कि आप अपनी बेटियों को आगे करें। इसमें अब हम भी तो लोग हैं कि हम पूरे देसी मेले में सारे मर्द होते हैं, हम 4 लड़कियां सिर्फ होती हैं उसमें, बट हमें उधर एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जाता है कि हमें फील ही नहीं होता कि हम मर्दों के बीच में रह रहे हैं, क्योंकि उधर सिर्फ ये होता है कि राइडर्स हैं। अगर हमें इस तरह सपोर्ट मिल रहा है, हमें इतना उधर कंफर्टेबल जोन मिल रहा है, तो बाकी लड़कियों को भी डेफिनेटली मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मैं उन्हें कहूँगी कि आप इस गेम में आगे आएँ, मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मैं उन्हें कहूँगी कि आप इस गेम में आगे आएँ और हमसे कोई हेल्प चाहिए हो तो हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप डिफरेंट मतलब कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने दिया हुआ है, तो आप अगर आपने कुछ करना है तो आपके पास बहुत सारे जो है वो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, विल होनी चाहिए, रास्ते आपके खुद ब खुद बन जाते हैं। थैंक यू सो मच ताज़ीम, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। इसी तरह से आप जो है वो आगे बढ़ती रहें और लोगों के लिए मिसाल बनती रहें। बिलाशुबा ये वाकई वो जो ख़वातीन के हवाले से बातें की जाती हैं, जब हम आप जैसे मेहमान अपने नाज़रीन से मिलाते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक तस्वीर सामने आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।